साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे बात करूंगा। सहारनपुर ज़िले में वार्ड नंबर 43 पर जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव के संबंध में इस सीट पर पहले मुकेश चौधरी जिला पंचायत के सदस्य थे। बाद में वो विधानसभा का चुनाव नकुड़ सीट से लड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को हराया। उसके बाद ये सीट खाली हुई। इसमें नामांकन प्रक्रिया के बाद अब 4 अगस्त को मताधिकार का प्रयोग होगा और उसके बाद तय होगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। मैं आज आपके सामने इसलिए आया कि आज मैं पास में गांव पड़ता है पैरागपुर, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही नेता पूर्व विधायक इमरान मसूद की तकरीर चल रही थी और इमरान मसूद वहाँ पर बहुत ही इमोशनल भाषण दे रहे थे और उनके भाषण को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह जब दिया बुझता है, चिराग बुझता है तो बड़ा फड़फड़ाता है और बाद में बुझ जाता है। ऐसी ही मनोदशा वहाँ पर इमरान मसूद की भी देखने को मिली। कई सारी बातों पर वो ऐसे बात कर रहे थे कि मानो भारत का टोटल सिस्टम, मुसलमानों का सारा सिस्टम वो इमरान मसूद के ऊपर चल रहा है। वो 2-3 बातें वहां पर कह रहे थे कि मुझसे कितनी कुर्बानी लोगे, तुमने अपनी क़यादत को कमजोर कर दिया। सब लोग एक मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए आपकी क़यादत को खत्म करने पर तुल रहे हैं। उन्होंने भी 10 जून को जो सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और उसके विरोध स्वरूप 10 जून को जो कुछ नौजवानों ने दफा 144 का उल्लंघन करके एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला, अहिंसात्मक जुलूस निकाला, उसके बाद जो हालात उपजे उस संबंध में भी उन्होंने रोशनी डाली और मैं भी आपसे बात करूंगा। इमरान मसूद ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं। भाई, आप कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे, आप एक प्रमाण, एक टेलीफोन नंबर हमें ऐसा दिखा दें कि जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके पास कोई मैसेंजर भेजा हो, कोई अपना दूत भेजा और कहा हो कि इमरान मसूद साहब, हमारा आपके बगैर काम नहीं चल रहा, आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी मदद करिए। कोई संदेश आपके पास ऐसा नहीं गया। आप खुद कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पीठ में खंजर घोंपते हुए, आप लगातार अनुशासनहीनता करते हुए आप कह रहे थे कि कम्युनल फोर्सेस को अगर कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। जब आपकी बात को राहुल प्रियंका गांधी ने नहीं माना तो आप बिन बुलाए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास गए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको पार्टी से लेने से मना कर दिया। बाद में 2 पूर्व विधायकों ने आपने उनसे संपर्क किया और उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि अगर इमरान मसूद हमारे साथ होंगे और मुसलमान वोट इनकी जेब का है और इनके साथ रहने से हम चुनाव जीत जाएंगे, वो आपको लेकर के फिर अखिलेश यादव जी के पास गए। तब भी अखिलेश यादव जी ने आपको एक बात कही कि जो टिकट हमने फाइनल कर दिया वो टिकट में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। आप सहारनपुर में जाइए, विधानसभा चुनाव लड़ाइए, अगर सत्ता हमारी आती है तो हम आपको मंत्री का दर्जा दे देंगे, आपको लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे या कहीं और जो एडजस्टमेंट आपका होगा वो हम कर लेंगे। आप अखिलेश यादव के साथ
उनका ये दिशा निर्देश लेकर सहारनपुर में आ जाते हैं और फिर आप ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव जी से कहते हैं कि आप मुझे सहारनपुर देहात और बेहट विधानसभा पर टिकट दीजिए। अखिलेश यादव जी ने आपको साफ तौर पर मना कर दिया। फिर आपने एक चर्चा फैलाई, एक अफवाह फैलाई आपने अपने प्रोपेगेंडा टीम के माध्यम से कि भाई इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी से टिकट हो रहा है कि इस दबाव में आकर अखिलेश यादव कोई सीट मुझे दे देंगे। लेकिन उनका नाम अखिलेश यादव है, वो अपने चाचा शिवपाल यादव के जरिए ब्लैकमेल नहीं हुए, वो ओम प्रकाश राजभर के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुए और उन्होंने उनको बाकायदा पत्र लिखकर कह दिया कि शिवपाल यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा सम्मान मिलता है, आप वहां चले जाइए, आप स्वतंत्र हैं। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं जब वो शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुए तो इमरान मसूद के हाथों ब्लैकमेल क्या होते। उसके बाद इमरान मसूद ने 5 विधानसभा सीटों पर रात दिन एक कर दिया और 2 सीटों पर विरोध किया, जिसको राखे साई मार सके ना कोई। 5 सीटें जिस पर रात दिन एक कर रखा था वो 5 सीटें हार गए और जिन 2 सीटों पर विरोध किया था वो दोनों सीटें आशू मलिक और उमर अली खान दोनों विधान सभा में पहुंच गए, विधायक बन गए। उसके बाद इन्होंने अभी यहां जो परागपुर में मीटिंग हुई वहां नाम लिए बगैर कहा कि आज दलाल आपके बीच में आ गए हैं और ये दलाल आपको गाड़ा और तेली के नाम पर बांट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब पुलिस पिटाई करती है वो सुलेमान, अब्दुल रहमान, इमरान और फला के बेस पर, मुसलमान के बेस पर आपके साथ व्यवहार करती है, जब कहीं नहीं पूछा जाता कि गाड़ा, तेली, नाई, धोबी, पठान, झोजा क्या है क्या नहीं। और उन्होंने बरगलाने की कोशिश की और आशू मलिक और जितनी टीम है उनको दलाल बताया, जबकि आशू मलिक जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष ने बाकायदा अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और जिस महिला को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, बेशक वो महिला बहुत अच्छी है, लेकिन आप पार्टी के साथ अनुशासनहीनता करके पार्टी से ऊपर जाकर पार्टी संगठन को ठेंगे पर रखकर आप चुनाव ऐसे लड़ा रहे हैं जैसे आपने जगदीश राणा के खिलाफ मुजफ्फराबाद में, जो आज बेहट विधानसभा सीट है, वहां पर अनुशासनहीनता करके लड़ा था। आपको इमरान मसूद साहब पता होना चाहिए कि वक्त बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, अब मनमर्जी किसी की नहीं चलेगी। आपने वहां यह भी कहा कि 720 त्यागी वोट हैं। आपका यह कहना तो कि 720 त्यागी वोट है, त्यागी वोट राजनीति करेगा। भाई साहब, आपका जो अपना समाज है, अपनी आपकी जो बिरादरी है, उसके जिला सहारनपुर में आप सर्वे करा लीजिए। अगर 2500 से 1 वोट भी ऊपर हो तो एडवोकेट इंतखाब आजाद सहारनपुर छोड़ देंगे। आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आप बोटी बोटी का बयान देकर देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसी चुनाव में आपने कहा, आपकी वीडियो वायरल हुई, आपने कहा कि तुम मुसलमान संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, फिर देखना आज मैं इनके पैर पकड़ रहा हूं, कल ये मेरे पैर पकड़ेंगे, तुम सिर्फ मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, और तुमने मेरा कुत्ता बनवा दिया। भाई साहब, आपने वहां यह भी कहा कि जिसको भी मैं लाता हूं वही मेरी पीठ में खंजर घोंप देता है। मैंने मसूद अख्तर को लाया और विधायक बनवा दिया, और वही मसूद अख्तर गाड़ा बिरादरी का मुझसे अलग भागकर मेरी पीठ में खंजर घोंप रहा है। इमरान मसूद साहब, आप सिर्फ गाड़े का नाम ले रहे हो। आपने
सांसद प्रदीप चौधरी का नाम क्यों नहीं लिया? आप गुजरों से डरते हो। आपने विधायक मुकेश चौधरी का नाम क्यों नहीं लिया? गुजरों से डरते हो। आपने पूर्व विधायक संजय गर्ग का नाम क्यों नहीं लिया? आपने जगदीश राणा का नाम क्यों नहीं लिया? आपने ईश्वर चंद गोयल का नाम क्यों नहीं लिया? ये दर्जनों लोग हुए हैं जो आपके और आपके चचा की पाठशाला में राजनीति की एबीसी सीख कर, जिनको आपने मुसलमानों का टोटल वोट दलाली करके, उनको बेचकर उनसे पैसा लेकर के उनकी झोली में डलवाया और मुस्लिम सियासत को दफन करने का काम किया, आप उनका नाम नहीं लेंगे। आप सिर्फ विधायक मसूद अख्तर का नाम लेंगे। पीठ में खंजर गाड़ा या तेली ने नहीं आपकी घोंपा। आप तो, आपके कारनामे तो ऐसे हैं, आप अपने क़यादत को, अपने नेतृत्व को आप खुद दफन करने पर तुले हैं। क्योंकि आप जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह आप भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। आप कितने पढ़े लिखे हैं? कौन सी डिग्री आपके पास है? आपका सारा ये जो आर्थिक साम्राज्य, करोड़ों रुपए का आर्थिक साम्राज्य खड़ा है, ये सारे का सारा ये इसी सियासत के बलबूते पर खड़ा है। आप कौन सा हल चला रहे हैं? देश के अलग अलग शहरों में आपकी कोठियां हैं, आपके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं। आप पेट्रोल पंपों में बेनामी संपत्ति लगा करके उनमें पार्टनर बने हुए हैं। आप एक छोटे से चुनाव को प्रेस्टीज इशू क्यों बना रहे हैं? आशू मलिक की आप बात करते हैं। क्या आशू मलिक गाड़ा और तेली यहां पर कर रहे हैं? मैं आशू मलिक को जानता हूं, मैं मसूद अख्तर को जानता हूं, मैं पिछड़ी जाति के तमाम मुस्लिम नेताओं को जानता है। कोई अगड़ा और पिछड़ा नहीं कर रहा है। अगड़ा और पिछड़ा आप कर रहे हैं। जब आपने आशू मलिक की सीट मांगनी चाहिए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं दी। अभी आशू मलिक और आपकी सियासत में इतना अंतर है कि आपने जितने भी होर्डिंग सहारनपुर के अंदर लगाए, एक भी होर्डिंग पर किसी पिछड़े का, तेली और गाड़े का फोटो नहीं लगा। सिर्फ उस गाड़े और तेली का लगाया जो आपका थैला उठाते हैं, जो आपके गुलाम हैं, जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नामजद क़यादत कह करके कुफ्र का काम कर रहे हैं। आपने उन गुलाम लोगों के फोटो लगाए हैं। आशू मलिक ने विधायक बनने के बाद अभी छुटमलपुर के पास गंदेवड़ में जो गरीब कन्याओं की शादी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आशू मलिक ने बाकायदा आपको फोन करके कहा कि इमरान भाई आप कार्यक्रम में आइए। आपने अपने लोगों से कहा कि उस तेली के कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, आप वहां नहीं गए। उन्होंने और कार्यक्रम करे, आपको बुलाया, आप नहीं गए। आपने, कई लोगों ने एक ग्रुप बनाया और एक मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए जो पिछड़ों के अंदर अब सियासी बेदारी पैदा हो रही है, उसको दफन करने की खातिर आप पिछड़े समाज के खिलाफ एक मुहिम तैयार कर रहे हैं। और आप ध्यान रखना, जहां तक मैंने आशू मलिक को देखा है, जहां तक मैंने पिछड़े समाज के लोगों को देखा है, उन्होंने कोई तोड़ने की बात नहीं की। आप इतने बड़े लीडर हो गए कि जिस पार्टी में आप टिकट की भीख मांग रहे थे, जिस पार्टी में बिन बुलाए आप आए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन हो और एक विधायक आपको खुद फोन करके कहे कि इमरान भाई कार्यक्रम में आ जाइए, और आप उसका बाइकाट कर दें, आप उसका बहिष्कार कर दें। तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। जातीयता के भेदभाव में समाज को आप जकड़ रहे हैं। सांप्रदायिकता की बात आप करते हैं, लोगों के बीच नफरत फैलाने की बात आप करते हैं। आपने ही तो दिया था बोटी बोटी वाला बयान।
आपने ही कहा था मुसलमानों संगठित हो जाओ, ये सारे मेरे पैर पकड़ेंगे। आपके 1000 उदाहरण एडवोकेट इंतखाब आजाद कभी भी गिनवा देंगे। और आप दल बदलू के मामले में गिरगिट को भी मात दे गए। और जब आप सार्वजनिक मीटिंगों में होते हो, एडवोकेट इंतखाब आजाद का नाम लिए बगैर कहते हो कि मेरे खिलाफ जहर उगलता है, मेरे खिलाफ लिखता है। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर इंतखाब आजाद ने कभी भी आपके खिलाफ कुछ लिखा हो तो शहर छोड़ देगा। मैंने जो भी लिखा है वो सच लिखा है, 100% सच लिखा है। हमारे पास अपना लिखा एक आर्टिकल मौजूद है, लाखों लोग पढ़ते हैं, हजारों मैसेज हमारे पास आते हैं। और आप कहते हैं कि जी एडवोकेट इंतखाब आजाद तो मेरे खिलाफ जहर उगलता है। एक विधायक से आपने कलेक्ट्रेट के अंदर कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, एडवोकेट इंतखाब आजाद जैसे आपके साथ हैं। इमरान मसूद साहब, आपको एडवोकेट इंतखाब आजाद चुनौती देते हैं कि जिस चाहे मंच पर आए, जिस चाहे चैनल पर आए और डिबेट करें बैठ करके। अगर हिम्मत है आपके अंदर, आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने पिछले 40-45 सालों तक पिछड़े समाज का हक खाया, पिछड़े समाज की सियासत को धरती में गाड़ा। आप 5 स्टार कल्चर की जिंदगी जी रहे हैं और ये लोग पिछड़े समाज के, इनको आपने अपना गुलाम बना करके रखा, इनको गाड़े और तेली के अंदर बांटा। अगर हाजी फजलुर रहमान कुरैशी सांसद बनते हैं तो कसाई का बच्चा कहते हो, मसूद अख्तर बनते हैं तो गाड़े का बच्चा कहते हो, आशू मलिक चुनाव मैदान में आकर के विधायक बनते हैं तो उनको जाति का नाम लेकर तेली का कहकर के आप पुकारते हो, किसी को नायिका और धोबी का कहकर पुकारते हो, और जब आप चुनाव लड़ते हो तो मुसलमान बन जाते हो। अब ये चलने वाला नहीं है। आपने सिर्फ मसूद अख्तर का नाम लिया, मसूद अख्तर के समाज ने आपको एक लंबे समय तक सियासत में जिंदा रखा। और याद रखना, अब गाड़ा, तेली, नाई, धोबी, कुरैशी, अंसारी, ये जितने भी पिछड़े समाज हैं, ये सब जाग चुके हैं, सब अपने हक अधिकार के लिए मैदान में खड़े हैं। और रही आपकी कयादत की बात, आप 10 तारीख की बात कर रहे हैं। इमरान साहब, जब सहारनपुर के अंदर मजलूम मुसलमानों के ऊपर हवालात में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो रही थी, आपको सहारनपुर के सांसद ने फोन किया, आपका फोन बंद था। आपके कार्यकर्ता को फोन किया कि इमरान साहब आइए, संयुक्त रूप से हम जाना चाहते हैं। आपने कह दिया कि मैं तो अकेला मिलूंगा, आप जाकर के मिल लीजिए। आप कलियर के अंदर या अपने फार्म हाउस पर कव्वालियों का मजा ले रहे थे। सहारनपुर में आपके अवाम पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो रहा था, उनके घरों के दरवाजे तोड़ करके उनको पकड़ पकड़ करके सलाखों के पीछे डाला जा रहा था। क्या आपने सहारनपुर के पुलिस प्रशासन से उस वक्त पूछा था कि साहब सहारनपुर में गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, लूटपाट नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई, तो इन मजलूम लोगों का कसूर क्या है? आप 307 किस लिए लगा रहे हैं? आप ढोंग कर रहे हैं बिल्कुल कि 169 में मैंने मुसलमानों को छुड़ाया है। 169 की कार्रवाई पुलिस कप्तान ने पहले दिन कह दिया था कि जो बेगुनाह फंस गया है उसको छोड़ा जाएगा और जो गुनाहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उन्होंने पहले दिन कह दिया था। पुलिस प्रशासन ने अपनी बात पर इस पर अमल किया और 169 में इन लोगों ने एविडेंस दिए, सबूत दिए और वो सबूत कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने उनको कहा कि जाइए, और आपने ड्रामा कर दिया कि मैंने एनएसए हटवा दिया। अरे भाई, एनएसए लगा कहां था जो हटवा दिया आपने? ये जो लोग अभी छूटे हैं, 1.5 महीने जेल के अंदर रहे, 2-2, 3-3 जमानती दिए, अदालत से बाकायदा इनको जमानत दी गई, अब इनका बाद में ट्रायल चलेगा, तो आपका क्या रोल है इसमें? अगर ये लोग छूटे हैं, ये पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही छूटे हैं। ये यहां पत्रकारिता, मीडिया निष्पक्ष था, उसने भेदभाव नहीं करा, निष्पक्ष
खबरें दी, इसलिए उनको छोड़ा गया है। आपका कोई रोल इनको छुड़वाने में नहीं है। और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि इमरान मसूद साहब, आपका सियासी चिराग बुझ रहा है, इसीलिए आप फड़फड़ा रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिला पंचायत की इस चुनाव को आपने राष्ट्रपति का चुनाव बना करके रख दिया है, जबकि आप जानते हैं कि इसमें सदस्य बनने या न बनने से ना तो केंद्र की हुकूमत पर असर पड़ेगा, ना उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर असर पड़ेगा, और ना ही सहारनपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है उस पर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी अधिकृत रूप से यहां नहीं उतारा है। आप इस चुनाव को प्रेस्टीज इशू इसलिए बना रहे हैं कि आप पिछड़ों की सियासत को दफन करना चाहते हैं। आपको एक तेली बिरादरी से बना विधायक वो हजम नहीं हो रहा है। आप परेशान हैं कि गाड़ा बिरादरी के लोग तो पहले ही मुझसे दूर भाग गए थे। कुरैशी समाज को हाजी फजलुर रहमान कुरैशी ले गए, गुजरों को नाहिद और मुजैर राणा ले गए, और ये जो तेली समाज तेरी गुलामी कर रहा था इसको आशु मलिक ले गए। अब वोट बैंक के मामले में चौराहे पर आप अकेले तन्हा खड़े हैं। अब क्योंकि हिंदू आपको वोट नहीं देता, बनिया ब्राह्मण ठाकुर आपको वोट नहीं देता, और त्यागियों के बारे में आपने प्रागपुर की स्पीच में खुद कह दिया कि त्यागी चुनाव लड़ेगा जिसके 720 वोट हैं। आप ये सांप्रदायिकता में नहीं आता। इसलिए साहब, मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अभी थोड़ा बहुत असर आपका मामूली सा बाकी है। आप इस तरह की बातें कर अपनी बेइज्जती मत करें। आपने कभी कुछ नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आपको जाना जाएगा। हाँ, आपके वो नाटक चलते थे कि फोन अपने चेले को मिला लिया और कह दिया एसएसपी को धमका रहा हूं, फोन अपने किसी घर में भाई को मिला लिया और कह दिया कि मैं तो इंस्पेक्टर को धमका रहा हूं। ये नाटकबाजी जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, पहचानती है। अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। आपका सियासी चिराग बुझ रहा है। यहां पर पिछड़ों के बीच में लीडरशिप पैदा हो चुकी है। अब आपके बहकावे में कोई नहीं आएगा। हार जीत से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते कोई हारे, लेकिन आपकी स्थिति यह कर दी कि पहले आपके नारे लगाया करते थे लोग, लेकिन विधानसभा चुनाव में खड़े होकर आपने मंचों पर अपने कार्यकर्ताओं के नारे लगाए, और अब स्थिति यह हो गई विधानसभा का जब आपको टिकट नहीं मिला, आपको जिला पंचायत का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं दिया, आगे आप लोकसभा के चुनाव में भी अपना कहीं और देख लें। बहुजन मुक्ति पार्टी या बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी की AIMIM पार्टी है, उससे जाकर के आप टिकट ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन या इनमें आपका कुछ भी अब नहीं रहा है, क्योंकि टिकट उनको दिए जाते हैं जिनके पीछे जनता होती है, जिनका जनता में विश्वास होता है, जो जनता के लिए 24 घंटे निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। टिकट उनको दिए जाते हैं। आपकी असलियत हर कोई जान गया है कि आप गिरगिट से भी तेज रंग और दल बदलते हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।